क्राउन जूल 2024 में भाई ब्लड लाइन यानी कि ओजी ब्लड लाइन में भाई काफी सारे पंगे हो चुके हैं। तो क्राउन जूल की जो शुरुआत है वो होती है पटाखों से। असली दिवाली तो यही थी भाई। उसके बाद यहाँ पर ब्लड लाइन एंट्रेंस करती है यानी कि बैड ब्लड लाइन। उसके बाद ओटीसी अपने पूरे ऑरा के साथ एंट्रेंस करते हैं। पीछे जिमी ऊसो होते हैं। जे ऊसो भाई अपनी अलग से एंट्री करते हैं और रोमन रेंस देखकर समझ जाते हैं कि भाई सच में बंदे ने नाम बना लिया है। उसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि मैं मैच को स्टार्ट करूंगा। तो भाई मैच को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन खुद ही बहुत ज्यादा पिटते हैं, जो देखकर भाई रोमन रेंस को काफी अजीब सा फील होता है। लेकिन उसके बाद जिमी ऊसो रिंग के अंदर आते हैं और दोनों भाई मिलकर भाई सुपर किक्स और अपनी पुरानी ऊसोस वाली वाइब लेकर आते हैं रिंग के अंदर। तो काफी देखने में मजा आता है, जिसे देखकर भाई यहाँ पर बैड ब्लड लाइन एक नई रणनीति बनाती है और उसके तरीके से चलती है। रोमन रेंस मैच में टैग जब खुद से मांगते हैं, जब ओटीसी चिल्ला रहे होते हैं सारे लोग, तो यहाँ पर जे ऊसो जिमी को टैग दे देता है और जिमी ऊसो फिर जे को कहने भी लगता है कि ओटीसी टैग मांग रहे थे, तुझे उसे टैग देना चाहिए था, मुझे क्यों दिया। और वहीं पर दूसरी तरफ भाई जब सोलो सिकोआ ने टैग मांगा अपनी मर्जी से, तो जेकब फाटू ने आराम से दे दिया। तो भाई क्या मतलब है, रोमन रेंस के पास उला फला नहीं है तो क्या उसकी बात भी नहीं मानी जाएगी। लेकिन भाई इन्हीं सब चीजों के चक्कर में जे ऊसो बहुत बुरी तरीके से पिटता है ब्लड लाइन से। और जब टाइम आता है तो वो एक हॉट टैग देता है ओटीसी को। रिंग के अंदर आते हैं रोमन रेंस और सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस के बीच एक ट्राइबल कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। रोमन रेंस क्लोज लाइंस लगाते हैं, उसके बाद यूरे नागे हिट करते हैं, वी द वन करते हैं, लॉक एंड लोड करते हैं सुपरमैन पंच को, लेकिन यहां पर पलटवार कर देते हैं सोलो सिकोआ। उसके बाद रोमन रेंस लगा ही देते हैं एक सुपरमैन पंच और उसके बाद रोमन रेंस पूरे एरिना की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करके यहां पर रॉर करते हैं स्पीयर के लिए। लेकिन यहां पर स्पीयर का काउंटर करके समोन स्पाइक हिट कर देते हैं सोलो सिकोआ, जिसके ऊपर यहां पर जिमी ऊसो आकर पिनफॉल को ब्रेक करवा देते हैं। तामा तोंगा आते हैं, उसे एक सुपर किक मिलती है। जेकब फाटू आता है, उसे भी एक सुपर किक मिलती है, लेकिन बदले में जिमी ऊसो को एक बहुत बड़ी सुपर किक मिलती है और उसके बाद एक एजुकेशन डीडीटी भी। उसके बाद जे ऊसो और जेकब फाटू आमने सामने आ जाते हैं, जहां पर जे ऊसो सुपर किक की झड़ी लगाकर बाहर कर देता है जेकब फाटू को। उसके बाद सोलो सिकोआ को भी एक सुपर किक बजाकर यहां पर रोमन रेंस को बचा लेता है। देन रिंग साइड पर सुसाइड डाइव लगा देता है जेकब फाटू के ऊपर और रिंग के अंदर रोमन रेंस सुपरमैन पंच हिट करते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। उसके बाद यहां पर जैसे स्पीयर के लिए रॉर कर रहे होते हैं तो यहां पर तामा तोंगा फिर से इंटरप्ट करता है और उसे जब उठाकर पटकते हैं रोमन रेंस तो गलती से रेफरी के ऊपर ही गिर जाता है तामा तोंगा। यानी कि अब मैच में रेफरी बेहोश हो चुका है, जो कि हर ब्लड लाइन के मैच में होता ही है आमतौर पर। जिसके बाद जेकब फाटू आने लगते हैं तो रोमन रेंस उसे एक सुपरमैन पंच लगाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जेकब फाटू रोमन रेंस को पकड़कर अंदर रिंग के फेंक देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस के ऊपर अपना एक टॉप रोप से मूल सॉल्ट हिट करते हैं। रिंग साइड पर जाकर ऊसोस के ऊपर सुसाइड डाइव हिट करते हैं और रिंग के अंदर सोलो सिकोआ उठते हैं और यहाँ पर समोन स्पाइक हिट करते हैं, एक नहीं बल्कि दो। उसके बाद पिन करते हैं 1 2 3। यहाँ पर सोलो सिकोआ जीत जाते हैं इस मैच को। रोमन रेंस को पिन फॉल कर और आकर उला फला पहना देते हैं सोलो सिकोआ का। यहाँ पर जेकब फाटू जिसे देखकर ओटीसी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो वो यहाँ पर चड्डी निकालने लगते हैं वही सोलो सिकोआ की। लेकिन सोलो सिकोआ को अपनी इस तरीके से बेइज्जती जो है हजम नहीं होती, तो वो यहाँ पर रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने लगता है बैड ब्लड लाइन को लेकर। लेकिन जे ऊसो यहाँ पर बचाने आता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, जे ऊसो यहाँ पर पिटने लगता है बुरी तरीके से। तांगा लोआ भाई जे ऊसो को उठाता है और देखता है कि भाई कौन से कॉर्नर में फेंकूं भाई, तो वो सही निशाना लगाकर कॉर्नर में लेके चला जाता है। उसके बाद कॉर्नर में यहाँ पर चेयर फंसा देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सैमी ज़ेन का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है और सैमी ज़ेन यहाँ पर आ जाते हैं और वो सोलो सिकोआ के सामने खड़े हो जाते हैं बैड ब्लड लाइन के सामने अकेले। और सोलो सिकोआ कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। और उसके बाद सैमी ज़ेन जो है गले लगने जाते हैं हक करने के लिए सोलो सिकोआ को, लेकिन उसे पकड़कर लगा देते हैं एक एक्सप्लोडर सुपरप्लेक्स। जिसके बाद पूरी ब्लड लाइन से अकेले ही लड़ने लगते हैं भाई सैमी ज़ेन लाइक कैप्टन अमेरिका। और उसके बाद यहाँ पर ऊसोस भी आ जाते हैं, रोमन रेंस भी आ जाते हैं। बैड ब्लड लाइन वर्सेस ओजी ब्लड लाइन की वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें यहाँ पर सोलो सिकोआ अकेला बच जाता है चारों के बीच। रिंग के अंदर फंस चुका है चारों तरफ से और रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाने जाते हैं। सैमी ज़ेन दूसरी तरफ से हलवा किक बजाने आते हैं और सोलो सिकोआ बीच से हट जाता है, जिस वजह से हलवा किक लगती है सीधा रोमन रेंस के चेहरे के ऊपर और सोलो सिकोआ बाहर जाकर चिढ़ा रहा होता है सब। और यहाँ पर जिमी ऊसो सैमी ज़ेन के ऊपर भड़कने लगता है कि ये तुमने क्या किया, ओटीसी के ऊपर ही बजा दिया, गलत किया है तुमने। तो यहाँ पर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। जे ऊसो उनको संभालने की कोशिश करता है, सैमी ज़ेन भाई बौखला गया कि ये हुआ क्या, उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। और रोमन रेंस की एक्सप्रेशन भाई हो क्या रहा है यहाँ पर मेरे साथ। और रोमन रेंस के साथ भाई जो कैमरा एंगल दिखाया गया सेम कोडी रोड्स और जॉन सीना वाला, तो भाई ये जो कैमरा एंगल है वो काफी यूनिक और आइकॉनिक है। और जब ये होता है तो मतलब भाई बहुत बड़ी चीज होने वाली है स्टोरीज में। तो भाई अब रोमन रेंस ने तो अपना मत्था पकड़ लिया है कि अब क्या हो सकता है भाई स्टोरी में आगे। तो भाई ऑफ कोर्स नॉट ऑनररी ऊस, जे ऊसो, ऊसोस और रोमन रेंस, अभी इन सब का नाम जो है अलग अलग लिया जा रहा है। लेकिन एक टाइम जब आएगा जब कहा जाएगा ये लोग हैं वी द
वंस ओजी ब्लड लाइन। तो भाई जब ये लोग कहेंगे कि हम हैं ओजी ब्लड लाइन, हम ही हैं वी द वंस, हम ही हैं ओनली वंस, तब जाकर भाई ओजी ब्लड लाइन एक्चुअल में फॉर्म होगी। तो उस टाइम का जो है हम बेसब्री से इंतजार करेंगे कि वो कब होगा। तो इसी तरीके से भाई हमें सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स में ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन का भी एक 4 वर्सेस 4 का वॉर गेम मैच देखने को मिल ही जाएगा, जब सैमी ज़ेन भी जो है फाइनली ज्वाइन हो जाएंगे अच्छे तरीके से और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो दूर हो जाएंगी ओजी ब्लड लाइन। तो भाई क्राउन जूल भाई ओजी ब्लड लाइन के लिए रोमन रेंस, ऊसोस और सैमी ज़ेन के लिए तो कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं मूव किया है, कुछ भी जो है सही से नहीं चला है भाई। ओजी ब्लड लाइन यहाँ पर हार चुकी है, बैड ब्लड लाइन जीत चुकी है भाई, चीजें काफी फंस चुकी हैं। रोमन रेंस को अपने ऊपर शायद शर्मिंदगी हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, और सोलो सिक्वा कह रहा है कि अब मैं असली ट्राइबल चीफ हूँ, मैं ओटीसी हूँ, वो नहीं है, मैंने हरा दिया है उसे, मैंने उसे पिन किया है। भाई सोलो सिक्वा के ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। लेकिन भाई एक टैग टीम मैच में हरा है, जब ट्राइबल कॉम्बैट होगा तब हरा के दिखाना, तब मानेंगे। लेकिन भाई बैड ब्लड लाइन जीत चुकी है, जिसकी उन्हें काफी सख्त जरूरत थी। तो काफी बेहतरीन भाई अब स्टोरी जो है काफी बेहतरीन चल रही है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के बारे में कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।